प्रदेश में योगी सरकार लगातार माफियाओं और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाती रही है। राज्य में अपराधियों के खिलाफ भी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ कई मौकों पर इसका जिक्र भी करते हैं। बता दें कि कभी माफियाओं का गढ़ कहे जाने वाला उत्तर प्रदेश अब पूरी तरह से माफिया मुक्त होने की राह पर बढ़ चुका है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे बड़े माफियाओं की योगी राज में पूरी तरह से नींव हिल चुकी है। जिस तरीके से लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसके बाद से माफिया और उसके गैंग से जुड़े कर काम करने वाले में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। लगातार सीएम योगी का शिकंजा माफियाओं पर कसता जा रहा है। इसी बीच मुख्तार अंसारी के बेटे से जुड़ी एक खबर सामने आई है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब्बास अंसारी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की और उस पर कसे ईडी के शिकंजे की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। योगी के हंटर से माफिया हुए परेशान, मुख्तार अंसारी को लगा बड़ा झटका। अब्बास अंसारी पर ईडी का शिकंजा, ईडी ने जब्त की 73 लाख की संपत्ति। यूपी में एक के बाद एक माफियाओं पर शिकंजा कसता जा रहा है। जेल में बंद होने के बाद भी इनकी मुसीबतें कम नहीं हो रही। दरअसल मुख्तार अंसारी की परेशानी एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। मुख्तार अंसारी पर हुए ताजा एक्शन में उसके बेटे अब्बास की ओर से अर्जित संपत्ति को ईडी ने जब्त किया है। जब्ती की कार्रवाई से माफियाओं में दहशत का माहौल है। इस जब्ती में मऊ की भी संपत्ति शामिल है। जब्त की गई प्रॉपर्टी की कीमत 73 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं जब्त प्रॉपर्टी रौजा इलाके में बताई जा रही है। ईडी की ओर से मुख्तार पर हुए एक्शन को लेकर जानकारी साझा की गई। जानकारी के अनुसार उसकी कुछ प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है। जब्त की गई संपत्तियों को मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने अर्जित किया था। इन प्रॉपर्टी का बाजार मूल्य 6 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है, लेकिन अब्बास अंसारी ने अपने रसूख और मुख्तार के खौफ का इस्तेमाल कर महज 70 लाख में ही इन संपत्तियों को अपने हक में कर लिया था। ईडी ने यह भी बताया है कि इन सब के बीच मुख्तार अंसारी के खाते में जमा 1,05,000 रुपए को भी ईडी ने जब्त किया है। दरअसल ईडी ने मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों पर दर्ज मुकदमों के बिना पर जांच शुरू की। इन सब पर सरकारी भूमि को कब्जा आदि को लेकर आरोप है। इसी सिलसिले में ये भी जानकारी मिली कि मुख्तार और उसके परिजन सरकारी जमीन को कब्जा कर एक वेयर हाउस बनाए थे। इसे उन्होंने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को किराए पर दे रखा था। बता दें कि ईडी ने इससे पहले मऊ और जालौन में अंसारी की बेनामी संपत्तियों को जब्त किया था। इनकी कुल कीमत 1.5 करोड़ से ज्यादा बताई गई थी। यह संपत्तियां विकास कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड या फिर मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी के नाम से अर्जित की गई थी। विकास कंस्ट्रक्शन मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों की ओर से संचालित फर्म है। अब तक ईडी ने मुख्तार अंसारी, उसके विधायक बेटे अब्बास अंसारी और अब्बास के मामा आतिफ असलम को गिरफ्तार किया है। यह सभी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। इसके साथ ही इन सभी के खिलाफ PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट विशेष कोर्ट में शिकायत दाखिल है। वहीं मुख्तार के ऊपर लिया गया यह एक्शन भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ही किया गया है। बता दें कि इससे पहले भी मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के खिलाफ शासन प्रशासन की ओर से कार्रवाई देखने को मिली थी। मुख्तार अंसारी की पिछले दिनों 125 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की गई थी, जो किसी अन्य के नाम पर खरीदी गई थी। ऐसे ही एक जमीन सदर कोतवाली इलाके के कपूरपुर मौजा में 2 अराजी नंबर गणेश दत्त मिश्रा के नाम से खरीदी गई थी, जो बेनामी संपत्ति अधिनियम के तहत जांच में मुख्तार अंसारी की संपत्ति पाई गई। इसको लेकर आयकर विभाग लखनऊ की टीम की ओर से उस जमीन को गाजीपुर पुलिस और राजस्व विभाग के सहयोग से कुर्क करने की कार्रवाई की गई थी। बता दें कि यह अराजी नंबर नॉन जेडे की जमीन थी, जो सरकारी जमीन होती है। इसकी खरीद बिक्री नहीं की जा सकती थी। इसके बावजूद इस जमीन को गणेश दत्त मिश्रा के नाम से रजिस्ट्री किया गया था। बता दें कि विभाग ने बांदा जेल में नोटिस भेजा था, जहां वह वर्तमान में बंद है। नोटिस विभाग की कार्यवाही से संबंधित थी, जिसमें अंसारी की 12 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति कुर्क की गई थी।
पता चला कि संपत्ति गणेश दत्त मिश्रा के नाम पर पंजीकृत थी। नोटिस में जांच के लिए मिश्रा के साथ अंसारी के संबंध का ब्यौरा भी मांगा गया था। एक वरिष्ठ जेल अधिकारी ने इसकी पुष्टि की थी। वहीं आईटी के सूत्रों ने कहा कि अंसारी की 23 और बेनामी संपत्तियों का पता लगाया गया। सूत्रों ने बताया कि गाजीपुर में मिश्रा के नाम पर संपत्ति की कीमत 12 करोड़ रुपए है। रिकॉर्ड खंगालने पर अधिकारियों ने पाया कि कपूरपुर मौजा में जमीन की रजिस्ट्री 25 नवंबर 2017 को हुई थी। मिश्रा ने सुषमा और गीता राय से 3 करोड़ 71 लाख रुपए में जमीन खरीदी थी। उनकी भूमिका आगाज कंस्ट्रक्शन के वित्तीय लेन देन की जांच के दौरान भी सामने आई थी। वहीं कंपनी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मिश्रा के नाम पर 1 करोड़ 6 लाख रुपए का कर्ज लिया था और मिश्रा की 90 लाख रुपए की संपत्ति गिरवी रखती थी। इन सभी बिंदुओं पर अंसारी से जवाब मांगा गया था। आईटी विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने 2021 में मुख्तार, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किए जाने के बाद जांच शुरू की थी। वहीं मामले में पुलिस सूत्रों ने बताया कि मिश्रा मुख्तार का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जिसके नाम पर उसकी कई संपत्तियां दर्ज है। बता दें कि मुख्तार अंसारी से जुड़ी खबर लगातार सामने आती रहती है, जहां उसके कब्जाई गई जमीन की चर्चा होती रहती है। कुछ दिनों पहले खबर यह भी सामने आई कि प्रयागराज में अतीक अहमद की कब्जाई जमीन पर गरीबों के आवास के बाद अब लखनऊ में मुख्तार अंसारी की जमीन पर गरीबों के आवास बनेंगे। मुख्तार अंसारी के डालीबाग स्थित निष्कांत संपत्ति पर सरकारी आवास बनाने को लेकर राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई। वहीं उत्तर प्रदेश शासन ने भी आवास निर्माण को हरी झंडी दे दी है। बता दें कि 7 जुलाई 2023 को एलडीए वीसी ने डीएम लखनऊ से मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन उपलब्ध करवाने की मांग की थी। कम आय वर्ग के 72 आवास बनवाने के लिए एलडीए की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था। एलडीए ने साल 2020 में मुख्तार अंसारी के डालीबाग में स्थित अवैध निर्माण को ध्वस्त किया था। वहीं प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत बनने वाले 72 आवास के साथ साथ पार्क और अन्य सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर सहित 3 मंजिला मकान बनेगा और इसमें कुल 72 फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि मुख्तार अंसारी जेल में बंद रहने के बावजूद भी हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। कभी कोर्ट में जज साहब से उसकी की गई अपील चर्चा में रहती है, तो कभी उसको जेल में ही अपने जान का खतरा सताने लगता है। बता दें कि कई हत्याओं के आरोपी मुख्तार अंसारी को अब अपनी ही जान का खतरा सताने लगा है। कुछ दिनों पहले खबर आई कि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को लगातार अपनी हत्या का डर सता रहा है। मुख्तार के डर का आलम यह था कि मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में अपनी सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। दरअसल मुख्तार के इस डर के पीछे एक सिपाही था जो बांदा जेल से आया था। यह सिपाही सोनभद्र से ट्रांसफर होकर बांदा जेल में आया। अब माफिया जॉन मुख्तार को इस सिपाही से ही डर लगने लगा है। मुख्तार अंसारी ने इस सिपाही से अपनी जान को खतरा बताया। साथ ही मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया था कि जेल प्रशासन उस सिपाही से मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच रहा है। जेल प्रशासन उसकी हत्या करवा सकता है, जिसके बाद ये खबर खूब चर्चा में रही। तो लगातार मुख्तार अंसारी को उसके किए की सजा मिल रही है। उसकी आंखों के सामने उसका काला साम्राज्य बर्बाद होता दिख रहा है। लेकिन कहते हैं कि वक्त आदमी को अर्श से फर्श पर लाकर पटक देता है। एक समय यूपी की कानून व्यवस्था को अपने एक इशारे पर नचा देने वाला मुख्तार अंसारी आज डर के साए में जीने को मजबूर है। उसे लगातार अपने गुनाहों की सजा मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ उस पर और उसके परिवार पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।